इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा बरसों की आस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई पूरी अवैध घुसपैठ ने बंगाल को कर दिया तबाह। केरल चुनाव नतीजे के बाद पक्ष में बयानबाजी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा प्रदेश की जनता ने बंगाल को बचा लिया। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में मनाया जश्न। बंगाल में हुई जीत पर झालमुरी और रसगुल्ले किए वितरित। बोले राष्ट्रवाद का नया सूर्य, नया कमल खिलने के लिए आगे बढ़ रहा बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है और विपक्ष में निराशा का माहौल है। जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमेशा से इतना ही सवाल था कि बंगाल में कब सरकार बनेगी, लेकिन बरसों की आस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी हुई। उनका बलिदान सार्थक हुआ है। मैं बचपन से भारतीय जनसंघ से जुड़ा था। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। हमेशा मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर बंगाल में कब जीतेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में जो कुछ हो रहा था, वोट बैंक की राजनीति के कारण डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था, और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। जनता ने बंगाल के लिए, देश के लिए मोदी जी पर अगाध विश्वास किया है। ऐसी श्रद्धा कि उनके मन में विश्वास है कि मोदी जी ही विकसित बनाएंगे बंगाल को और मोदी जी ही सुरक्षित करेंगे बंगाल को। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, और इसलिए इन चुनाव में जनता का यह भाव प्रकट हुआ है। और एक कार्यकर्ता के नाते आज बंग विजय से मैं भी बहुत भावुक हूं।
और अब पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए, एक नया अध्याय लिखेगी। मन संतुष्ट है और संतोष से भरा हुआ है। मोदी जी का अभिनंदन। अमित शाह जी ने जबरदस्त परिश्रम किया, रणनीति बनाई और लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष नितिन जी सहित अभियान में जुटे रहे। सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम और जनता का आभार। केरल चुनाव नतीजों के बाद पक्ष विपक्ष में बयानबाजी तेज हो चुकी है, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को विश्वास है। असम में तो हमें जीत का विश्वास था, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमें जितनी प्रतिक्रिया मिली थी उसमें सबसे अहम थी कि हमें पश्चिम बंगाल को बचाना है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने जो निष्पक्ष और निर्भय होकर वोट की व्यवस्था की, उसके कारण यह हुआ है और बीजेपी जीत गई। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम इस प्रदेश की भलाई के लिए वे सब करने को तैयार हैं जो आवश्यक है। 10 सालों से सरकार की जो कमियां थी हम उस पर काम करेंगे। हमारे युवा इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। 10 साल यहाँ बुरी तरह राजनीति हुई है, इससे लोगों के मन में आया कि इस बार केरल में सरकार बदलनी चाहिए। हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास अर्जित किया है मां माटी मानुष का, भारत के लोगों का, वो सबके लिए संभव नहीं है। मोदी जी का नाम मतलब विश्वास है। विश्वास है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विश्वास है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। विश्वास है गरीब से गरीब घर तक सरकार की खुशियां, रोशनी पहुंचेगी। और आज मैं पश्चिम बंगाल का और असम का स्टार प्रचारक भी था। इस नाते असम में तो हमें पहले से भी हमारी सरकार चल रही है, हमारे अपने विश्वास थे, आना ही है। वहां का डबल इंजन का जो प्रभाव था, हम असम पे बात करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने 36 स्थानों पे, मैं विधानसभा में गया हूं, लगभग 43 कार्यक्रम किए। हमें जितने वहां से रिस्पॉन्स मिलते थे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थी कि पश्चिम बंगाल को बचा लो। मोदी को बोलो पश्चिम बंगाल को बचा ले, धीरे से, बिना किसी को सुनाए। तभी मैं समझता था। और फिर ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें जो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और निर्भय होकर के वोट करने की बात करी है, जो व्यवस्था किया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल का हर घर चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा है। और अटल जी की वाणी सत्य हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के विश्वास ने वो सफल कर दिया। अमित शाह जी के प्रयास ने और पश्चिम बंगाल की जनता के साहस ने ये संभव कर दिया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सामने में टीवी का चैनल देख रहा हूं, तो 193 प्लस सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चुनाव आयोग का भी आंकड़ा मैं देख रहा हूं। और मैं तो लोगों से बात करके आया हूं, क्या चुचुरा हो, क्या सप्तग्राम हो, क्या चांचल हो, रायगंज हो, ये हमारा नेहाटी हो, हावड़ा हो, हुगली हो, खड़गपुर हो। हम तो लोगों की भावनाएं सामने से देखे थे। जब मैं एक गीत गुनगुनाता था कि माँ माटी मानुष पुकारे, मत बटना इस बार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার,
चाई बीजेपी सरकार। तो हम खाली इतने ही कहते थे, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার। তো সবাই বলছেন। আমি একটু একটু বাংলা জানে, তাই জন্যে আমি ভাবনা বুঝছি, আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারছি, और जो देखा वैसा ही आज रिजल्ट आ रहा है। कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं, और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जो इंदिरा गारंटीज रही हो या जो तमाम आपके कैंपेन से ये सारी चीजें आज काम कर गई हैं, तो जनता का जो विश्वास अब यूडीएफ को लंबे समय के बाद मिला है, क्या लगता है कि वो सारी चीजें, क्योंकि आपने एलडीएफ के खिलाफ जो प्रचार किया उसमें आपने गठजोड़ की बात करी, आपने बीजेपी एलडीएफ के गठबंधन की बात करी, तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिनका आपने जिक्र किया था चुनावी रैलियों में। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और 10 साल के जो ये सरकार की कमियां थी, नेचुरली उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब तो अभी आगे देखने का वक्त आ गया है। अभी केरल के भविष्य आप देखिए कि केरल में क्या हो रहा है। आप अगर देखेंगे, हमारे युवा मलयाली सब इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों, दूसरे देश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको अवसर नहीं मिल रहा है काम के लिए, दूसरी चीज़ों करने के लिए। तो अच्छी बात होगी कि अगर हम इस राज्य में इन्वेस्टमेंट दोबारा ले आ सके, कि हम इस स्टेट को, जैसे मोदी जी कहते हैं, से फॉलो कर रहे हैं। आपके साथ एक नारा था केरलम जयपुर यूडीएफ नहीं कुम, तो क्या लगता है कि वो नारा यहाँ की जनता के घर कर गया, तो जो इतना बेहतर जो रिजल्ट लग रहा है कि नारा से ज्यादा हमारे संदेश सुने हैं वो लोग चाहते थे कि एक परिवर्तन आ जाए केरला में, क्योंकि 10 साल जिस किस्म की बुरी तरह की राजनीति इस सरकार की तरफ से मिली है, मेरे ख्याल में लोग को ऐसा स्पष्ट है उनके मन में कि अभी बदलना चाहिए। और जब कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं, और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जो इंदिरा गारंटीज रही हो या जो तमाम आपके कैंपेन से ये सारी चीजें आज काम कर गई हैं, तो जनता का जो विश्वास अब यूडीएफ को लंबे समय के बाद मिला है। देखा जाए कि बीजेपी का एक अच्छा वो देखने को मिला है। तमिलनाडु में कहाँ है बीजेपी? आपको पता है कि वो टीवी के विजय का आश्चर्यजनक रिजल्ट था। बंगाल में भी मेरे ख्याल में भाजपा का रिजल्ट तो काफ़ी अजीब है। हम सारे इम्प्रेस्ड हैं कि ये सब हुआ है। मेरे ख्याल में इस सब को बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरा ध्यान तो यही था केरल में, तो मैं ज़्यादा नहीं कमेंट्री देना चाहता हूँ, टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे लोकतंत्र के यही सौंदर्य है कि हमारे लोग उनका मन, अपना मन जानते हैं, और वो तय करते हैं कि उनकी किस्मत अपने ही हाथ में ले ले। ये तो अच्छी बात है हमारे देश में। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में झालमुरी और रसगुल्ले वितरित कर जश्न मनाया, जहां बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि बंगाल की जनता ने तय किया है कि इस बार बंगाल में डबल इंजन सरकार बनेगी। असम में भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुरी का जो झाल दिखाया था, वह अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य, नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आप पोलिंग बूथ पर जो है टिके रहिए, काउंटिंग बूथ का काउंटर पे टिके रहिए, क्योंकि ये बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है, लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो, और इस प्रकार से अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। देखो, वहाँ की जनता ने भी यही नारा दिया था। यह ममता बनर्जी जी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी, त्रस्त थी, जंगल राज था, और उनको लग रहा था कि देश का जब विकास हो रहा था, बंगाल का विकास क्यों नहीं हो रहा।
इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर कहा कि हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अभिनंदन करता हूं, सभी नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन करता हूं। साथ ही कहा कि विपक्ष जब हारता है तो अनगढ़ आरोप लगाता है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द अरब सागर से गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा सच हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। साथ ही ये पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण की भय हार गया और भरोसा जीत गया। आज पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का सनातन संस्कृति, सुभाष चंद्र बोस जी का भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से नवनिर्वाचित होने वाले सभी माननीय विधायकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और पश्चिम बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, विपक्ष जब हारता है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाता है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की राजनीति में भरोसा करती है और जनता का आशीर्वाद प्रथम लक्ष्य है, जनता का कल्याण प्रथम लक्ष्य है। और भारत माता की जय हो, चहुं दिशा में भारत माता की जय जयकार हो। ये देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है और वही हमारा सिद्धांत है, वही उद्देश्य है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी देश के उस हिस्से में जिसके बारे में कभी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में देश का पहली बार भाजपा की ओर से नेतृत्व करने वाले भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अरब सागर से गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा। और आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि अरब सागर अर्थात महाराष्ट्र में भी, गंगा सागर अर्थात पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कमल का फूल खिल गया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता का, वहां के एक एक कार्यकर्ता का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भरपूर जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से भय हार गया, भरोसा जीत गया। और देश के माननीय गृह मंत्री जी, जिनकी कुशल रणनीति के कारण हम 2014 और 17 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए थे और उन्हीं की कुशल रणनीति के कारण हम पश्चिम बंगाल में भी इस बार बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए हैं। आसाम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम पांडिचेरी में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदन में मौजूदगी दर्ज कराने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है और हमें पूरा विश्वास है अगली बार तमिलनाडु और केरल में भी कमल खिलेगा, तेलंगाना में फिर से कमल खिलेगा, कर्नाटक में कमल खिलेगा, जहां पर भी कमल नहीं वहां कमल खिलेगा। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक खुशी से झूम रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुशी से झूम रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी बहुत दीदी 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 रट लगाए रहते थे कि दीदी जीतेगी, बीजेपी हारेगी, लेकिन आज पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट आ गया है। श्री अखिलेश यादव जी, आपने आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में किया, वहां कमल खिला। आपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। आपने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। और 2027 में तीनों का जो हश्र हुआ है, आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, टीएमसी का, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहाँ कमल खिलेगा। तीसरी बार सुशासन देने वाली भाजपा सरकार यहाँ बनेगी। सर, विपक्ष ईवीएम और एसआईआर पर जो प्रक्रिया हुई है उसको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। विपक्ष यह घड़ियाली आंसू बहाने का जरूर काम करेगा, क्योंकि अगर जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है, चुनाव आयोग अच्छा है, एसआईआर अच्छा है, लेकिन अगर हार जाए तो उनमें सब में इनको दोष नजर आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराया। पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई 2 चरणों में चुनाव के बावजूद। पश्चिम बंगाल में आम आदमी भय से ग्रस्त था,
घुसपैठियों का बोलबाला था। कट मनी वाले अपनी जो वहां पर आतंक मचा करके रखे हुए थे, वहां से उद्योग पलायन कर रहे थे, चारों तरफ आतंक का माहौल था। और आज जो खुशी मैं समझता हूं आजादी प्राप्ति के बाद मिली होगी, वैसे ही 40 साल में कहूंगा, 25 साल कम्युनिस्टों का शासन और 15 साल टीएमसी का शासन, या 40 साल का जो दर्द है उसकी दवा पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही किया। माननीय मोदी जी के प्रति भरोसा, भाजपा के प्रति भरोसा दिखा करके, और इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं पश्चिम बंगाल में जो नेतृत्व करता है, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो वहां के मतदाता हैं, उनको सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। 25 करोड़ यूपी की जनता की ओर से बधाई, अभिनंदन। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।